आज की ये महफिल शुहदाए करबो बला कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़्क़िद। सुभान अल्लाह। शुहदाए करबो बला एक लफ्ज है, अगर इसका मफ़हूम आप हज़रात समझते हो, करबला में जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन कुर्बानी देने वाले मुक़द्दस पाकीज़ा हज़रात की निस्बत से ये प्रोग्राम है। मगर हमें उनकी जिंदगियां पढ़ने की जरूरत है। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इससे पहले दो चार शेर जो बहुत काम के हैं आप समाअत करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बरतरस अंदेशे सोदो जिया है जिंदगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बरतर अज अंदेशे सोदो जिया है जिंदगी, है कभी जान और कभी तस्लीमे जा है जिंदगी। वाह वाह। बात सुन रहे ना? अच्छा, शेर थोड़ा सा मुश्किल, इसको आसान कर दे। सूद और जिया का मतलब होता है नफा और नुकसान। सूद का माना फायदा, नफा, और जिया का माना नुकसान। अब नफा और नुकसान से ऊपर उठकर जिंदगी, बरतर का माना आला, बरतर अज अंदेश है सोदो जिया है जिंदगी, ये कभी जान है कभी जान, यानी कभी जान है तो जिंदगी है। और ये आमतौर से हम समझते हैं कि जिसमें जान है तो जिंदगी है, मगर यही जिंदगी नहीं है। कभी जान और कभी तस्लीमे जान है जिंदगी, यानी कभी जान जिसमें हो तो जिंदगी है, और कभी जान अल्लाह की राह में दे देना जिंदगी। वाह वाह वाह। तभी तो हम आज तक आसपास 1400 साल हो रहे हैं वाक़े करबला, और आज भी उसी शान से उनका नाम लेते हैं। और जब उनका जिक्र होता है तो हमें महसूस होता है कि वो हमारे आसपास ही, बल्कि हम जब उनके नाम का नारा लगाते हैं, उनकी याद का माला जपते हैं, तो हमारा ज़हन फिक्र ये कहता है, हुसैन आज़म अगरचे अपनी जान की कुर्बानी बहुत पहले दे चुके, मगर हमारी जान से भी ज्यादा करीब। तो अब फिर इसको पढ़ता हूँ, बरतरस अंदेशे सोदो जिया है कभी जान और कभी तस्लीमे जा है जिंदगी। और जनाबे बेकल उत्साही बल्लामपुरी ने कि कल में तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। माशाअल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम, कुर्बानी दी इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और आपकी कुर्बानी से इस्लाम माशाअल्लाह। और फिर ये इस्लाम आपकी बदौलत क़यामत तक माशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। इसका मतलब आप समझें
कि जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी हाजी रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा कारी हाजी रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। कुर्बानी आपने दी, यानी अपनी जान अल्लाह की राह में दे दी। जान देने से आप खुद तो अमर हो गए, मगर आपकी वजह से इस्लाम भी जिंदा। अब जरा यहाँ एक बात पे बहुत खास तौर से आप हजरात को गौर। बज़ाहिर हम ये समझते हैं, हमारा जहन कहता है कि जिसके जिस्म से जान निकल जाए अब वो किसी काम का नहीं हो। कोई किसी को मार दे तो मारने वाले को हम कहते हैं वो जीत गया, और जिसका गर्दन, जिसके गर्दन पर खंजर चला, जिसका गला कटा, उसे हम समझते हैं वो हार गया। मगर ये फलसफा हर जगह। अगर किसी का गला उसके अपने लिए कटा हो तब तो ये ज़ाब्ता हो सकता है कि उसका गला कटा तो हार गया, कातिल जीत गया। लेकिन अगर गला उसका कटा है मगर उसके लिए नहीं, दीन के लिए कटा है, इस्लाम के लिए कटा है, इस्लाम की इज्जत के लिए कटा है, तो बखुदा तो कटने वाला हारता नहीं है बल्कि हमेशा जीत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर न जाएं, आप जरा करीब से बार बार हाजिर होते होंगे। सरकार गाज़ी पाक के आस्थाने पे गए, बार बार गए होंगे। जिन्होंने मारा था वहां तो उनके लोग भी टांग उठाने नहीं गए। और यहाँ हाल ये है कि सरकार गाज़ी पाक की बारगाह में अपनों से ज्यादा बेगानों की लाइन लगी रहती है। अपने हैं तो पुकारते हैं गाज़ी तेरी खैरात मुझे मिल जाए, गाज़ी तेरी खैरात मुझे मिल जाए, गाज़ी तेरी इनायत हो जाए, गाज़ी तेरी तवज्जो हो जाए तो मेरे घर आंगन में बहारें आ जाए। गाज़ी जरा करम कर दो, गाज़ी निगाह इनायत उठा दो। और दुनिया देखती है अपने तो अपने हैं, बेगानों की झोलियां गाज़ी सरकार भरते जाते हैं। और दुनिया का वहां जाना, अपनों का जाना, बेगानों का जाना ये बताता है गाज़ी का गला कटा था मगर गाज़ी हारे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना? कट जाना हार नहीं है। अगर हार होगी तो इतना जमाना उनके दरवाजे पे चौखट पे नहीं, 1000 साल से ऊपर हो गए, मगर दीवानों की भीड़ हर दिन बढ़ती ही जाती है, हर जमाने में बढ़ती जाती है। इस फलसफे ने हमें बता दिया कि अगर कोई अपने लिए जीता है तो उसका मर जाना जिंदगी का खत्म होना है। अपने लिए जीता है तो उसका कट जाना जिंदगी से हार जाना है। लेकिन अगर कोई खुदा के लिए जीता है, दीन के लिए जीता है, इस्लाम के लिए जीता है तो उसका मर जाना भी जिंदगी है और जी रहना भी जिंदगी। यही फलसफा हमें करबला से भी मिला है। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह करबला में अपनी जान की कुर्बानी, अपने घर के 16 रिवायत का इख्तिलाफ है 18 या 21 लोग आपके घर के करबला में शहीद हुए। अब जरा मैं बात जिधर ले जाना चाहता हूँ आपको खास तौर से, वो आप जो सुनिएगा। हमारी तकरीर में अगर आप इधर उधर रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
हमारी तरफ तवज्जो कराओ, ये समझ लें कि इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ, मुझे को देखते हैं माशाअल्लाह। थोड़ी देर हमारी तरफ देखें, इधर उधर तवज्जो बिल्कुल न करें। सरकार इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में 10वीं तारीख 9 का दिन गुजर गया, रात एक हमला की कोशिश की गई, तो आपने कहला दिया मुझे एक रात की मोहलत दे दो, इस आखिरी रात में हम अल्लाह की बंदगी कर लें, जिक्र अस्कार कर लें, कुरान की तिलावत। और फिर तारीख ये बताती है कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा खानवादा जो करबला में था वो कुरान पढ़ने में मसरूफ था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। और फिर जब दिन हुआ, बारी आई कुर्बानियां देने, तो कुर्बानियां देते देते जब सालाले कारवां का नंबर आया, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का नंबर आया, आपने भी अपनी कुर्बानी दी। रिवायत के इख्तिलाफ से 100 से जायद आपके जिस्म पे जख्म आए, बाज़ ने लिखा 120 जख्म आए, 121 जख्म आए, तलवार नेज़े के जख्म, तीरों के जख्म आपके जिस्म पर थे और 100 से जायद जख्म थे जिस्म के ऊपर। इस कदर जालिमों ने आप पर हमले किए, मगर जब आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, ये उलमा गवाह हैं, आप सब सुनते रहते हैं, ये बयान करते हैं, किताबों में मौजूद है। सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में चले जाते हैं, यूं तो गिरने का आदमी जख्म खाके कैसे भी गिर जाता है, मगर इमाम आली मकाम सजदे में गए और ऐन सजदे की हालत में खोली ने या शिमर ने, जिसने भी आपके गले को काटा, आपको शहीद किया, आपने शहादत का जाम नोश किया उस वक्त जब आपका सर सजदे में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम में से ही बहुत सारे लोग दुनिया से गए हैं, किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी के वालिदा का इंतकाल हुआ, किसी के घर खानदान के लोगों का इंतकाल हुआ। आपने सुना होगा, देखा होगा, करीब से महसूस किया होगा कि इंतकाल करने वाला इंतकाल के वक्त जिन बातों को अहमियत देता है वो बातें बाद वालों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। सही है, इसलिए कि उसे बहुत ज्यादा वक्त होता नहीं है। ऐसे वक्त में वो सोचता है मैं ऐसी कीमती बात बता दूं जो मेरे जाने के बाद इन लोगों के लिए नमूने अमल हो जाए, इस पर ये अमल करें तो इनकी जिंदगी बेहतर गुजरे। जैसे हम सब के आका जाने कायनात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त करीब हुआ, तो आपके होठों पे जो अल्फाज आए, सबसे आखिरी अल्फाज जो मुहद्दिसीन ने लिखे वो थे अस्सलातु व मा मलकत माशाअल्लाह। इन सरकार ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे जानिसारों, तुम्हारे लिए दो चीजें सबसे अहम है, एक नमाज और दूसरी चीज जो तुम्हारे हाथ की मिल्क यानी बांदी और गुलाम तुम्हारे ना, इन दो का बड़ा ख्याल कर, क्योंकि बांदी गुलाम नौकर मुआशरे में बड़े नीचे दर्जे के शुमार होते हैं, कुछ ले जाते हैं, दबाए जाते हैं, और नमाज के ताल्लुक से गफलतें होती हैं। सरकार ने आखिरी मौके पे इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए नमाज जरूरी है और गुलामों का ख्याल जरूरी है। माशाअल्लाह, गोया सरकार ने फरमा दिया
कि उम्मत के लिए सबसे ज्यादा कीमती मेरे जाने के बाद अल्लाह का सजदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजदा करना। और मुझे मालूम हुआ है, मुझे मालूम हुआ, मैं ये कैसे आपसे सवाल करूं कि आपने कितनों ने ईशा की नमाज पढ़ी, इसलिए कि मैंने भी अभी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मैं सवाल कैसे करूं आपसे। लेकिन मैंने पूछा कि नमाज पढ़नी है तो मुझे बताया गया गांव में मस्जिद नहीं जी। और कितने घर की आबादी है? मुसलमान घर कितने? 60। तो ये लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? 5 वक्त कि जुमा 5 वक्त पढ़ने जाते हैं कि जुमा पढ़ने? जुमा। और नमाज सिर्फ जुमा फर्ज है मुसलमानों पे? नहीं, हम इन लोगों से पूछते हैं, आप जरा बताएं, सिर्फ जुमा फर्ज है कि रोजाना कुछ वक्त? कितने वक्त? रोजाना 5 वक्त की नमाजें फर्ज। और आप लोग जुमा जाते हैं, गोया कि हफ्ते में 1 दिन, और 1 हफ्ता 7 दिन का होगा। अब 7 बचे 35 नमाजें होंगे। जुमा को ले लें तो 35 नमाजें होंगी। 35 नमाजों में 1 नमाज में आप जाते हैं और 34 में आप अल्लाह कि नहीं? अल्लाह माशाअल्लाह, हो सकता कुछ लोग जाते हो, अल्लाह करे सब जाते, मगर जरा गौर करें मेरे भाई, हम सिर्फ नारा लगा लें या हुसैन, या ये कहते हैं हम हुसैनी, सिर्फ नारा लगा लेने से और हुसैनी कहकर चिल्ला लेने से ये हुसैनी नहीं हुई। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी सजदा करके उम्मत को पैगाम दिया था, सजदा सबसे अहम है। अगर तुम्हें अपने घरों से निकाल दिया जाए, तुम्हारे घर खानदान के लोग दीन हक में कट चुके हो, तुम्हारे घर में जनाजे रखे हो, तब भी नमाज नहीं छोड़ना। नमाज तुम्हारे ऊपर इतना जरूरी है, इतनी जरूरी है कि सारी चीजें एक तरफ है, नमाज एक तरफ। बहुत मगर हम 34 वक्त नहीं जाते और 1 वक्त चले जाते। और वो भी हाल ये होता है मुसलमानों का, जुमे के दिन कुछ मिल जाता है मस्जिदों में, इमाम लोग कुछ बयान करते हैं नमाज वगैरह के बारे में, तो हमारे कौम के लोग इतने होशियार हो गए, पता नहीं मैक का मसला है कि हमारे कौम के लोग इतने होशियार हैं, ये उस वक्त पहुंचते हैं कि अब खुतबे की अजान होने वाली हो तो हमारा वक्त जाए ना, इधर उधर चौराहों पे बैठ करके वक्त गुजार देंगे, और जब बिल्कुल अजान होने लगेगी दूसरी वाली अजान, तब मस्जिद जाएंगे। अब इनको पता ही नहीं चलेगा कि नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज के फजाइल क्या है, इस्लाम की जरूरत क्या है, ईमान की हिफाजत कैसे की जाएगी, कुछ भी नहीं पता है ना। ऐसे अब मैं बताता हूँ एक मिसाल। ये हमारे तैयब बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग तो 1 आध घंटा बोल कर निकल जाते हैं, ये रात भर मेहनत, मोहब्बत भी खूब करते हैं, दोस्त हैं, इनकी हमारी दोस्ती हो। ये मुझे दिन में 5 मरतबा बुलाए, दावत दें, मौलाना मोहब्बत का तकाजा ये है कि 5 बार मेरे यहाँ तशरीफ लाएं और मैं न जाऊं, 1 बार भी न जाऊं, हफ्ते में 1 बार चला जाऊं, तो बताइए इनकी मोहब्बत का नहीं होगा। ये हर दिन 5 मरतबा बुलाते, और हम 1 मरतबा 7 दिन के बाद जाते। अगर ये न समझो तो मैं और आसान कर देता हूँ। एक बादशाह जिसका दरबार लगा हुआ है, वो दरबार लगा के तकसीम कर रहा है, नेमतें दे रहा है, इनाम बांट रहा है, रुपये पैसे तकसीम कर रहा है, उसका खुला ऐलान है, खूब आम ऐलान है, जिसको जितना चाहे वो आकर यहाँ लेता जाए।
अब लोग आते हैं लेके जाते हैं, और कुछ लोग जो कभी नहीं जाते या जाते हैं मगर हफ्ते में एक बार जाते हैं। अब मिसाल लो, जो रोजाना जाता है वो ज्यादा करीब होगा, जो हफ्ते में एक बार जाता है वो करीब। आप कहोगे नहीं, जो रोजाना जाता है वो ज्यादा करीब होगा, इसलिए कि बार बार मुलाकातें ये मोहब्बत में इजाफा करती हैं। जो कभी कभार जाएगा उसकी मोहब्बत में कमी आएगी। बिला तशबीह व तमसील समझ लो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दिन में 5 मरतबा अपनी बारगाह में बुलाता है, और अपनी बारगाह में बुला करके अपने फैजान करता है, अपनी नेमतें देता है, दिलो दिमाग पाक करता है, साफ करता है। तुम्हारे जहन जो परागंदा हो चुके उन्हें साफ सुथरा फरमाता है। 5 बार बुलाता है, मगर बंदा है कि वो जाने को तैयार नहीं है, एक बार भी नहीं जाता है। हफ्ते में एक बार जाता है और एक बार भी जाता है तो जाने का अंदाज भी ऐसा है, ऐसा लगता नहीं है कि एक हफ्ते के बाद आया हूँ तो थोड़ा वक्त गुजार करके जाऊं, अपने मालिक के पास थोड़े देर बैठ करके जाऊं, ये अंदाज भी नहीं होता है। तो अब बताओ हमारी हालत कितनी खराब होगी अगर हम सोचते नहीं है, गौर नहीं करते हैं। तो याद रखें हमारी वो हालत होगी, हमारी वो दास्तान होगी कि बाद में तारीख हमारी दास्तान लिखने को भी तैयार नहीं होगी, इसलिए कि हमने अपने आप को अल्लाह से इतना दूर कर लिया है कि हमारी नस्लें भी हमें याद न कर सकें। बहुत अच्छे इमाम हुसैन के पैगाम को समझने की कोशिश करें। उन्होंने करबला में पैगाम दिया। नमाज, अच्छा नमाज के बारे में एक चीज बताऊंगा। आज हमें तरह तरह की बीमारियां घेरती है ना, आए दिन कोई ना कोई बीमार होता है। मैं और हदीस के फजाइल नहीं, मैं एक साइंस वाली बात कर रहा हूं। और आप नमाज पढ़ने जाते हो तो वुजू करते हो ना, बोलो वुजू करते हो। वुजू में हाथ धोते हो, चेहरा धोते हो, है ना, पाँव धोते हो, सर का मसा करते हो। अगर तरतीब से कहें तो पहले गट्टों तक हाथ धुलते हैं आप, फिर कुल्ली करते हैं, मुंह के अंदर पानी डाल करके हिला के फेंक, फिर नाक साफ करते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, अब वुजू करते हैं। अब वुजू में आप किन आज़ा को धोते हैं? हमारा चेहरा हमेशा खुला रहता है, वाह वाह वाह, ये नाक के नथुने भी खुले रहते हैं। आमतौर से बोलते हैं या यूं ही मुंह भी बार बार खुलता है ना। हम ये चेहरा धोते हैं तो चेहरे का ये पूरा हिस्सा जो है ये धोते हैं पूरा, है ना। आमतौर से हम लोग तो यहाँ तक पहनते जुब्बा, मगर ज्यादातर लोग यही तक पहनते। तो हाथ धुलते हैं, पाँव धुलते हैं, भी खुला रहता है। और साइंस ये कहती है कि हवाओं में हमारे आसपास बैक्टीरिया यानी जरासीम, ये जरासीम आके हमारे जिस्मों पे चपक जाते हैं। वो हिस्से जो खुले रहते हैं उन हिस्सों में आके चपक जाते हैं। ये जरासीम धीरे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब चपके रहेंगे, हाथ में लगे रहेंगे, हम ऐसे ही कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कभी नाक पे हाथ ले जाएंगे, कभी मुंह पे हाथ ले जाएंगे, और ये अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां दाखिल हो जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। मगर जरा गौर करें, हमारे प्यारे आका हम सबसे कितना मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार करते हैं। मैं तो कहता हूँ 70 माएं भी उतना प्यार नहीं दे सकती हैं जितना उम्मत को मुस्तफा प्यार देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का जो तरीका दिया है, ये तरीका इसलिए है, ये सारे आज़ा खुले होते हैं। जब बंदे मोमिन 5 मरतबा वुजू करेगा और 5 मरतबा इन आज़ा को बार बार धोएगा, तो धुलने की बुनियाद पर उसके जिस्म से जरासीम
जरासीम खत्म हो जाएंगे, जरासीम दूर हो जाएंगे। जब जरासीम दूर हो जाएंगे तो इंसान की सेहत और आफियत का बड़ा दुश्मन जरासीम है। जरासीम की वबा से मोमिन बच जाएगा। जब मोमिन बच जाएगा तो बीमारियों से दूर रहेगा, परेशानियों से दूर रहेगा, आफतों से दूर रहेगा। तो याद रखो, नमाज जहाँ एक इबादत है, नमाज के लिए वजू जहाँ एक वसीला है, वही वजू हमें बीमारियों से बचाने का एक बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरिया भी। कोशिश करो। आप तो बहाने कर सकते हो कि मस्जिद नहीं है तो नमाज पढ़ने कैसे जाएं, दूर है, इतनी दूर नमाज पढ़ने कैसे जाएं। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। बहुत कुछ कर लेते हो, ये तौफीक भी अल्लाह आप दे कि आप मस्जिद बना लो और मस्जिद में अल्लाह की बंदगी करो। मस्जिद के लिए एक एक पैसे की जरूरत हो तो इकट्ठे करके मस्जिद बनाओ, इसलिए कि आप मस्जिद बनाएंगे, दुनिया में अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह जन्नत में आपका घर तामीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करो इसके लिए। एक बात तो ये, दूसरी बात में हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ कुर्बान कर दिया। यजीद के हाथ पर बयात नहीं की ना, किस लिए नहीं की? कभी गौर किया कि खाली बस या हुसैन कहना सीखा? ये अच्छी बात है, सीखा आपने। ये प्यारों का नाम लेने से दिल में कुव्वत आती है, ईमान मजबूत होता है। मगर ये भी कभी गौर किया कि यजीद की बयात क्यों नहीं? यजीद की बयात क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला जो गसीरुल मलाइका, उनके बाप हंज़ला गसीरुल मलाइका, गसीरुल मलाइका के बेटे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमने यजीद की बगावत उस वक्त तक नहीं की जब तक हमें ये खौफ न होने लगा कि अगर हम उससे अलग नहीं हुए तो अल्लाह आसमान से पत्थर बरसाएगा। यानी आसमान से अल्लाह का अजाब उतरेगा अगर हम उससे अलग नहीं होंगे। फिर आगे फरमाते हैं कि उसका तरीका क्या था? यजीद मावों से, बेटियों से, बहनों से निकाह करता था। माज़अल्लाह, कितना बदमाश था वो। एक जाहिल से जाहिल इंसान माँ का तकद्दुस जानता है, बहन का तकद्दुस जानता है, बेटी का तकद्दुस जानता है, मगर वो मलऊन माँ बहन बेटियों का भी तकद्दुस नहीं जानता। और साथ में आगे फरमाते वो शराब पीता था, नमाज छोड़ता था। क्या करता था? क़यामत में बेनमाजी के साथ खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे तो मेरे नौजवानों, जो लोग भी बदकिस्मती से शराब पीते हैं, खुदारा हुसैन का नाम लेके शराब पीते हो, शर्म करो। हुसैन भी कहते हो, हुसैन का नारा भी लगाते हो और शराब भी पीते हो, ये कैसी बेगैरती है? वो हुसैन जो शराब पीने वाले से इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है, सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर साथ में खड़ा हुआ। तुम भी शराब पी करके ये कैसे सोचते हो हमारा या हुसैन करना कामयाबी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो लोग शराब पीते हैं याद रखें, वो सिर्फ शराब नहीं पीते, मैं कहूँगा पेशाब पीते हैं, गू खाते हैं, गंदा खाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ शराब नजिस है। तेरे भाई हंसते हो, शराब नजिस है। क्या है? नजिस है, नापाक। और पेशाब क्या है? नजिस है, नापाक है। पाखाना नापाक है और शराब भी नापाक है। तो जैसे शराब पीना है, ऐसे पाखाना खाना है, ऐसे पेशाब पीना है। तो कैसे मुसलमान हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं, अपने को मुसलमान भी कहलाते हैं और शराब भी पीते हैं? खुदारा अगर हुसैन का नाम लेते हो ना, हुसैन को अपने साथ
देखना चाहते हो, ये चाहते हो कयामत में इमाम आली मकाम हम गुनहगारों की शफाअत फरमाए, हमारे साथ खड़े हो करके हमारी मदद फरमाए, तो खुदारा शराब को मुकम्मल तौर से तलाक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर लो, अब तक गलती हुई है मगर अब गलती नहीं होगी। अब तक हमने नमाजें छोड़ी हैं, गलती हुई, ये बदनसीबी थी या कम नसीबी थी, इंशाअल्लाह अब नमाजें नहीं छोड़ी। जब तक आपके गांव में मस्जिद नहीं बन पाती, आप दूरी की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो हमारी शरीयत इतनी तंग नहीं। हमारी शरीयत ने फरमाया है जुइलत लकुमुल अर्द मसाजिद, तुम्हारे लिए रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। बेशक जब तक किले में कहूंगा अगर दूर है तो हर घर मस्जिद हो जाए, हर घर में मर्द है तो नमाज पढ़े, औरत है तो नमाज पढ़े, सबके सब नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह नमाज से तुम्हारा चेहरा तो नूरानी होगा, साथ में घरों से बलाएं, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फिर तुम ये नहीं चिल्लाओगे घर में आफतें हैं, घर में परेशानियां हैं, घर में बीमार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों की 3 बातों पर तरबियत, 3 बातें सिखाओ उन्हें बचपन एकदम पैदा हुए ना, अब उनको आप पालते हैं, पोषते हैं, माँ उन्हें दूध पिलाती है, तवाना करती है, थपकियां देके सुलाती है, ये तरीका आगे बढ़ता है। तो सरकार ने फरमाया 3 बातों पर अपने बच्चों की तरबियत। एक बात अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, बहुत अच्छे। दूसरी बात सरकार के आले पाक की मोहब्बत, माशाअल्लाह, सरकार के घर वालों की मोहब्बत। और तीसरी चीज है तिलावत कुरान, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत पर उनकी तरबियत करो। इसका मतलब क्या हो कि हमें अपने बच्चे को अगर बढ़ाना है, जवानी की तरफ ले जाना है, तो हर लम्हा उसे कुरान पढ़ना, कुरान पर तरबियत करना है। 3 बातें सिखा दो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उनके आले पाक की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, सैयदादों की मोहब्बत, उन्हें बता दो। यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा हो ना, घर में जब बैठो तो बच्चों के सामने गाने मत सुनो, गाने मत सुनाओ, टिक टाक मत देखो, लतीफे मत सुनाओ, मोबाइल पे खुराफात मत देखो। घर में बैठो तो बच्चों को मुस्तफा की बातें सुनाओ, मुस्तफा के कारनामे बताओ, मुस्तफा के तरीके बताओ, मुस्तफा के फरमान सुनाओ। घर में बैठो तो मुस्तफा का अदब बताओ, मुस्तफा का प्यार बताओ, मुस्तफा की शान बताओ, मुस्तफा की अजमतें सुनाओ। तुम्हारा बच्चा जितना बड़ा होगा वो बड़ा होता जाएगा, उसकी घुट्टी में मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की अजमतें उतरती चली जाएंगी। जब तुम्हारा बेटा जवान होगा तो सिर्फ जवान नहीं होगा, वो दीन का सिपाही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी का प्यार दे। और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि जो खबीस वहाबी देवबंदी पर गला लेते हैं ना, सुन्नियों को गला लेते हैं, जब आपके घुट्टी में प्यार होगा, मुस्तफा की मोहब्बत होगी, तो अगर कोई नालायक, कोई खबीस आपके हाथ आपको अपने कब्जे में लेना चाहेगा, तो आप जैसे देखोगे ये कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, लाहौल पढ़ना शुरू कर दोगे, कहोगे मैं तो मुस्तफा के प्यार के साथ जवान हुआ हूँ, मुस्तफा की मोहब्बत के साथ मैंने तरबियत पाई है, मुस्तफा के प्यार मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है। ऐ खबीस, तो मुस्तफा से मुझे दूर करना चाहता है। मेरा तो अकीदा है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत की ज़बान में तो कोई खबीस सही है।
और दूसरा मुस्तफा के आले पाक की मोहब्बत सिखाओ। सैयदजादों से प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अल्लाह तौफीक दे अपने बच्चों को बाद में खिलाओ, मुस्तफा की आल को पहले खिलाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तीसरी चीज कुरान पाक पढ़ना सिखाओ, कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। आज हाल ये होता है कि गांव में कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो चंदा बहुत जमा, इत्तेफाक से कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कॉन्फ्रेंस के नाम पर जेब में पैसे होते हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए मुसलमानों के पास पैसे नहीं। शादियों में, ढोल तमाशों में, बेजा खर्चों में पढ़ना हो तो इनके पास बड़ी दौलत है, लेकिन अगर दीन पढ़ाना हो, दीन सिखाना हो तो एक मौलवी को 3000 में तलाश करते हैं, 4000 में तलाश करते हैं, 5000 में तलाश करते हैं। याद रखो, ईंट भट्ठे वाला मजदूर भी आज 5000 में नहीं मिलता है, तो आपका अच्छा मौलवी 5000 में कैसे मिलेगा? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने, बच्चे मुसलमान पैदा हुए हैं तो आखिर तक मुसलमान रहे, तो अच्छे पैसे खर्चा करो, मोतबर आलिम, कीमती आलिम रखो, अच्छा हाफिज कुरान रखो, और रखने के बाद अपने बच्चों को मखारिज और सेहत के साथ कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान को रखो, अच्छी तनख्वाहें दो, इतनी तनख्वाह दो, इतनी तनख्वाह दो, इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत दो कि आपसे गांव से जाने की फिक्र ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी सोचे भी नहीं गांव से इतना दो, तो फिर आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। ये करबला का पैगाम है। अब एक पैगाम और दे के बात खत्म कर देता। इमाम हुसैन किसकी औलाद है? हजरत अली के बेटे हैं, हजरत फातिमा की नूरे नजर है। हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी है, इसलिए बात में इजाफा कर रहा हूं। आज हमारे मुआशरे में एक बड़ी कीमती दौलत फना हो गई, खत्म हो गई। सबसे कीमती दौलत वो है हया की दौलत। हया की दौलत खत्म। न मर्दों में हया है, न औरतों में हया है। और ये हया इतना कीमती है, इतना कीमती है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सरकार ने सहाबा से पूछा कि सबसे बेहतर चीज औरत के लिए क्या है? सबसे बेहतर चीज। तो सहाबा सोचने लगे, कोई क्या समझने लगा, कोई क्या समझने लगा। हजरत अली वहां से उठे और घर गए। अपनी बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हुसैन वहां गए और पूछा, अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसाए, औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सबसे बेहतर चीज क्या है? गौर कीजिए, औरतों के लिए सबसे बेहतर कान का झूमर नहीं, गले का सोने का हार नहीं है, 2-4 हजार का कीमती कपड़ा नहीं है, बालों का सर से लेकर पांव तक होना ये कीमती नहीं है, औरतों का चेहरा खूबसूरत होना ये सबसे कीमती नहीं है। सबसे कीमती चीज क्या है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, सबसे बेहतर चीज औरत के लिए ये है कि उसे कोई मर्द ना देखे और वो किसी मर्द को ना देखे। क्या फरमाया? ना कोई मर्द औरत को देखे, अजनबी औरत को, और ना कोई अजनबी औरत किसी अजनबी मर्द को देखे।
ये उसके लिए सबसे कीमती बात है। हजरत अली लौट करके आए, मुस्तफा की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बेटी अपनी खातून से पूछा, अपनी बीवी से पूछा है, हसनैन की माँ से पूछा है, आप बताएं औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो हजरत फातिमा ने फरमाया है कि ये सबसे बेहतर ये है कि औरत को मर्द ना देखें, मर्दों पर औरतों की निगाह ना पड़े, ये सबसे बेहतर है। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ वो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मुस्तफा की औलाद है, उससे यही उम्मीद थी, उसका यही जवाब से पाने को उम्मीद थी। सुनो सुनो, मेरे आका ने तायीद फरमा दी, हजरत फातिमा के जवाब से हमें मिल गया। औरतों के लिए सबसे कीमती चीज कीमती लिबास नहीं है, कीमती चीज कीमती कपड़े नहीं है, बेहतर चीज हार नहीं है, बेहतरीन चीज उसके लिए मेकअप नहीं है। सबसे बेहतर चीज ये है कि औरतें मर्दों से बचें, मर्दों से निगाहें दोचार न करें, मर्दों के सामने खुल्ला खुल्ला न जाए। मगर आज क्या होता, आम तौर से तो औरतें किसी तरह से आम जाती हैं, मगर जब शादी भी होता है ना, तो बूढ़ियां भी पूरे मेकअप के साथ पंडाल में, उनके सर में भी दुपट्टा नहीं। और उसके बाद लोग कहते हैं, मौलाना साहब क्या बताएं, बच्ची हमारी बिगड़ गई। मौलाना साहब क्या बताएं, बेटा हमारा बिगड़ गया, बात नहीं मानता। मैं आपको जवाब देता हूं और आप गौर करेंगे तो इसमें आपको जवाब बहुत बड़ा मिल जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सरकार ने फरमाया है कि मेरी बेटी का नाम फातिमा है। फातिमा है। ये फातिमा नाम क्यों पड़ा है? इसलिए कि जो फातिमा से प्यार करेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। माशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद सरकार ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने अहसनत फरजहा, अपने इफ्फत की हिफाजत की, अपने इज्जत की हिफाजत की, अपने हया की हिफाजत की, अपने शर्म की हिफाजत की। फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन्नार, तो अल्लाह ने फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम कर दिया। क्या मतलब हुआ? माँ ने, फातिमा माँ है, उनकी औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया। माँ इतनी इज्जतदार हो, माँ गैरतमंद हो, तो माँ का मकाम तो बुलंद होता ही है, माँ की अजमतें बढ़ती है। लेकिन अगर माँ बाप इज्जतदार हो, माँ बाप हयादार हो, माँ इज्जत वाली हो, माँ इस्मत की हिफाजत करती हो, तो खुदा की कसम उस माँ के सदक़े में जो औलादें होंगी, औलादों की इज्जतें भी दुनिया में महफूज रहेंगी और इंशाअल्लाह क़यामत में उन माओं के सदक़े औलाद भी जहन्नम से आजाद कर देगा। इसलिए अगर चाहते हो कि आपकी औलाद अच्छी रहे तो खुदा हमें माँ बहन बेटियों से गुजारिश है, ये पर्दे करें, हया करें, गैर मर्दों के सामने यूं बैठ करके दिन भर बातें न करें। गांव देहात में होता, जहाँ बैठ गए बूढ़े मर्द, बूढ़े औरतें, बूढ़े मर्द वो समझते हमारे लिए अब कलम उठा लिया गया है, वो जहाँ बैठे हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। औरत बूढ़ी हो, औरत जवान हो, कोई भी हो, उसे हर वक्त पर्दा चाहिए, अपने घरों में रहे, पर्दे के साथ रहे, इज्जतों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा बहुत प्यारा हो जाएगा, सुन्नतों भरा हो जाएगा, हयादार हो जाएगा और फिर आखिरत में इस शान से हमारा इस्तिकबाल होगा कि आप महसूस भी नहीं कर सकते। हजरत फातिमा ने दुनिया में हिफाजत की, जानते हैं क्या मकाम मिला उनको? हदीस में क़यामत में ऐलान होगा, या अहलल जम्अ नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम, ऐ महशर वालों अपने
निगाहें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। क्या वजह है सरों को झुका ले? तो ऐलान होगा, सुनो सुनो, मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा पुल सिराज से गुजरने वाली हैं, इसलिए तुम लोग अपनी निगाहें झुका लो। फिर हजरत फातिमा 70,000 बड़ी आंखों वाली हूरों के सजुर्मुर में उससे गुजर करके जाएंगे, जन्नत की तरफ सफर होगा। पता चला अगर दुनिया में आदमी इज्जत की हिफाजत करे, इस्मत की हिफाजत करे, अपने हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है और क़यामत में उसे इज्जत। आज का यही पैगाम हमारा है, हुसैनी बनते हो इमाम हुसैन के पैगाम पे अमल करो। माँ बहन बेटियां अपने हया की हिफाजत करें। हमारे नौजवान ये जो भी है, सबसे गुजारिश है कि मस्जिद ना जा सकते हो अपने घर में, मस्जिद दूर है तो, अगर मस्जिद करीब है, अगर जो दूसरे गांव में, कभी गांव में मिले होते हमको पता नहीं है, गांव मिला हो तो बगल में होगा तो मस्जिद जाओ। मस्जिद नहीं जा सकते तो अपने घर में। याद रखो, आज से वादा करो, अहद कर लो, दिल में सोच लो, हमको देख के अपने दिल में वादा कर लो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज हम घर में पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे ना तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी नमाजी हो जाएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और जब बच्चा नमाजी होगा, नेक होगा, तो बाद में जब आप बूढ़े होंगे तो जूता नहीं मारेगा, लात नहीं मारेगा, लाठी नहीं चलाएगा, बल्कि वो प्यार करेगा। मेरे बाप ने मुझे अल्लाह की हुजूर झुकना सिखाया है, तो मैं अब बाप के सामने अदब के साथ झुका रहूंगा। मैं अपने बाप के सामने गलत जुमले अदा नहीं। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो और माँ बहन बेटियां भी घरों में नमाज पढ़ें। और जलसे के जिम्मेदारों से खास गुजारिश है कि जलसों का फायदा यही होता है कि कुछ दीन सीख ले। तो खुदारा आप सबकी जिम्मेदारी पहले है कि आप सब ने जलसे का इंतजाम किया, पैसे खर्चा किए, तो 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दे। माँ बहन बेटियां भी पढ़ें। एक मसला से बता के बात खत्म कर दूं। गांव में होता है लोग चड्डी पहन के नल पे नहाने आते हैं, चड्डी पहन के। अभी मैं देखा था आगे बैठे थे लड़का, उसके पैंट यहाँ तक फटी हुई। ये यहाँ से ऊपर खोलना दिखाना हराम है, इसलिए अगर आपको बाहर नहाने की जरूरत हो तो लुंगी बांध के नहाया करो। चड्डी पहन के टहलना, नहाना, घूमना ये सब नाजायज है, इसलिए खुदारा चड्डी अगर आपको पहनना है तो लुंगी के नीचे पहने, पैंट के अंदर पहने। यूं चड्डी अंडरवियर पहन करके ना घूमे टहले, अपनी माँ बहन बेटियों से हया करें। आखिरी बात थी, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से एक आखिरी बात और सुन लें। मैंने वैसे जिक्र किया है, अगर मैं गुजारिश करता हूँ, आप मदरसे का मतलब जानते हैं? मदरसा का मतलब होता है दर्स लेने की जगह, जहाँ बच्चे पढ़े उसको मदरसा। हर घर में आप कुरान नहीं सिखा सकते क्योंकि हर आदमी कुरान नहीं होता, तो घर में कुरान सिखा नहीं सकते। आप नमाज रोजे का तरीका घर में करना नहीं सकते। इसी तरह से बाप नहीं जानता है कि बेटे को मैं कैसे बताऊं कि बाप का अदब क्या, माँ नहीं जानती है कि माँ का अदब क्या, अल्लाह उसके रसूल का के अहकाम क्या है, माँ बाप को नहीं। ये कौन बताता है? मदरसा। कौन बताता है? मदरसा। मदरसे हमारे दीन की रीढ़ की हड्डी है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है ना, अगर ये कमजोर हो जाए तो पूरा जिस्म कमजोर हो जाता है। अब मदरसे अगर टूट जाएं तो सिर्फ मदरसा नहीं टूटा, दीन टूट गया, हम सब की कमर टूट गई। आज तो दूसरे लोग मदरसे बंद करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो समझते हैं मदरसे हैं तो दीन है, मदरसे नहीं रहेंगे तो दीन नहीं रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे तो इन्हें कोई अल्लाह को पर ईमान लाना कैसा है, रसूलुल्लाह को मानना कैसा है, कोई बताने वाला नहीं होगा। इसलिए मदरसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
और उनसे बड़ी नादानी हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। कोई आपस की खींचातानी से मदरसे बंद कर रहा है, कोई भाई भाई के झगड़े से मदरसा बंद कर रहा है, कोई महल्ले महल्ले के झगड़े से मदरसा बंद कर रहा है। मैं खुदारा आपसे कहूंगा, करबला ने हमें ये सबक दिया है, भाई भाई का प्यार क्या होता है, बहन भाई का प्यार क्या होता है, भाई बेटे का प्यार क्या होता है, बाप बेटे का प्यार क्या होता है, माँ बेटी का प्यार क्या होता है, खानदान का प्यार क्या होता है, चचा भतीजे का अंदाज क्या होता है, सब करबला से मिला है। अगर हुसैनी हो तो सब भूल करके ये याद रखो कि भाई बहन से प्यार करना है, माँ बाप का एहतराम करना है, और जो सब सिखाए वो मदरसा है। हमें मदरसे के लिए सब कुछ कुर्बान करना है। अगर अपने प्रॉपर्टी देनी पड़े तो मदरसे को दे दो, अगर जेब खर्च देना पड़े तो मदरसे को दे दे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपके घर में खाने की एक रोटी है, खाने की सिर्फ एक रोटी है और कुछ नहीं है, आधी रोटी तोड़ करके मदरसे को दे दो और आधी रोटी आप खाओ। इंशाअल्लाह मदरसे की बरकत से अल्लाह के घर को माशाअल्लाह। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, मदरसे बनाओ। ये मदरसा इस तरह से है, क्या घर भी लोगों के ऐसे ही होते हैं? घर भी लोगों के ऐसे होते हैं। आज लोग समझते हैं मदरसा एक कहानी हाउस है जहाँ बकरियां बंद होती हैं, सांड आके कैद हो जाते हैं। खुदारा मदरसों में तुम्हारे जिगर के टुकड़े आते हैं, तुम्हारे नूरे नजर आते हैं। तुम मदरसों में इतना आला इंतजाम कर दो कि तुम्हारे बच्चे स्कूल की तरफ निगाहें ना उठाएं, उनकी ललचाई नजरें उधर न देखें। जब वो सो के उठे ना तो तुम्हारे कहने से पहले कहें अब्बा मुझे मदरसा जाना है, अम्मी मुझे मदरसा जाना है, मदरसे में मुझे बैठने का अंदाज अच्छा है, बैठने का तरीका अच्छा है, मदरसे में बैठने के लिए इंतजाम अच्छा है, मदरसे में हमें अदब सिखाया जाता है, मदरसे में तरीके बताए जाते हैं। आप ऐसे मदरसे को बनाओ, बेहतर से बेहतर बनाओ। जितनी रकम आपको मिलती है खुदारा कुछ दिन के लिए खर्च करो, मदरसे को अच्छा बनाओ। अल्लाह तुम्हारे घर को बताओ मदरसा अच्छा बनाओगे तो बोलो यार, कोई नहीं बोले। बस एक आदमी से मदरसा नहीं बनेगा। एक आदमी भी कभी बना देता है, मगर फिर बाद में हमारे मुसलमान इतने गैरतमंद है ना कि शराब खाना कोई बना दे, उससे झगड़ा हो जाए तो ये नहीं कहेंगे अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा इसलिए कि फलां का है। लेकिन अगर कोई मदरसा मस्जिद बना दे और उससे झगड़ा हो जाए तो कहेंगे मैं तुर्रम खां हूं, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये मुसलमानों की गैरत है। जहां गैरत दिखानी थी वहां नहीं दिखाते, और जहां पे गैरत होना था वहां सही। तो सब मिल करके, किसी का 1 रुपया लगे, किसी का 1000 रुपया भी लगे, मगर लगे सबका। सब लोग मिल करके मदरसे को बेहतर से बेहतर बनाओ। आपके बच्चे बैठेंगे तो बच्चे आके जमीन पर बोरा लेके ना, घर से बोरा बांध के ना, बल्कि मदरसे में बच्चों के बैठने के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दो कि आप खुद आके देखो तो आपको लगे मेरा बेटा मदरसे में बड़े शान से कुर्सी और मेज के साथ टेबल पे बैठा था, मेरा बच्चा कालीन पे बैठा था, मेरा बच्चा बड़ी इज्जत की जगह बैठा था। अपने बच्चों को आप इज्जत दोगे तो आपको माशरा इज्जत देगा। मैं समझ गया हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मदरसे पे तवज्जो देंगे, और आप अगर मदरसे पे तवज्जो देंगे तो मदरसा वो बाबरकत जगह है कि इसकी बरकतें मदरसे की 4 दीवारी में नहीं होंगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल में होंगी, आपके घर में होंगी, आपके खानदान में होंगी, आपके रिश्तेदारों में होंगी, और आपकी पूरी जिंदगी में उसकी बरकत नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को मदरसों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, उलमा हुफ्फाज कुर्रा की इज्जत की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।